हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की एक स्कीम के बारे में रहेगी। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कई पर्सन होते हैं जिनको कि एक अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना किसी भी पर्सन के लिए बिल्कुल ही बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में उसकी फैमिली को दिक्कत ना हो। जैसे कि कोई फैमिली है जो कि एक ही कमाने वाला मेंबर है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर उस पर्सन ने एक बड़ी टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है तो उसकी फैमिली को उतनी दिक्कतें नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर जब हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो कई सारी कंपनियों के पिछले वीडियो में भी हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता किया था। तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम छोटा होता है, हम भरते हैं, लेकिन उसमें केवल और केवल हमें डेथ बेनिफिट ही मिलता है कि अगर हमारी डेथ हो जाए तब भी हमें सम अस्योर्ड अमाउंट मिलती है, और उसमें भी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। तो ये काफ़ी थोड़ा दिक्कत वाला और लोगों को हेजिटेट करने वाला हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था पॉलिसी अच्छी, तो मेरे ध्यान में पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई है। तो पीएलआई क्या है दोस्तों? पीएलआई जनरली पोस्टल कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1988 से ये शुरू है, और बेसिकली ये पोस्टल कर्मचारियों को लाइफ इंश्योरेंस मिलता था, लेकिन उसके बाद इसको टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में बढ़ाया गया। आज के दिन पीएलआई कौन खरीद सकता है? करीब करीब हर पर्सन जो कि जॉब करता है वो इसको ले सकता है। उसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, या कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो कि जिसमें गवर्नमेंट का मिनिमम 10% स्टेक हो, फिर चाहे वो कोई बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, पीएसयू हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, लोकल सोसाइटी हो, ऐसी कोई भी हो, या फिर डिफेंस का भी पर्सन हो, वो भी इसमें टेक पार्ट कर सकता है। और एनएससी बीएससी में लिस्टेड सारी कंपनी के एम्प्लॉय भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये मैंने जब पूरी स्कीम पढ़ी तो मेरे को ये बहुत ही अच्छी लगी। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि उस उनके ना रहने पे उनकी फैमिली को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिले, और अगर उनकी डेथ भी नहीं होती तब भी उनकी सम अस्योर्ड अमाउंट दुगुनी या तिगुनी हो जाए, यानी मतलब कि उन्होंने जितना प्रीमियम भरा है उससे उनको डबल या 3 गुना मिले। तो दोस्तों, ऐसी ही एक सटीक पॉलिसी है होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि उसको पोस्टल पीएलआई की भाषा में सुरक्षा पॉलिसी कहते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस इसमें हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो ये स्कीम में बेसिकली है क्या, जब भी ये स्कीम में आप 90 से लेके 55 ईयर तक की एज तक एंटर कर सकते हैं। तो इस स्कीम के एज क्राइटेरिया हो गए मिनिमम 19, मैक्सिमम 55। इस स्कीम में आपको 80 साल तक की पॉलिसी मिलती है, यानी कि अगर आप 80 साल के हो जाते हैं तब आपको आपका जितना सम अस्योर्ड हुआ और उसके ऊपर जो भी आपने बोनस अकॉर्ड किया है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपके 80 साल तक आप जिंदा रह जाते हैं तो ये मिल ही जाएगा। लेकिन बीच में अगर आपकी डेथ कभी भी हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद, तो आपने जितनी भी अमाउंट की पॉलिसी ली है, ये पॉलिसी आप मिनिमम 20,000 से लेकर 50 लाख तक की ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जितनी जैसी ज़रूरियात वैसी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने लिए एक 20,000 की पॉलिसी भी ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को आपके पीछे या आपका समस्या और बड़ा हो तो आप 50 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं दोस्तों। तो 20,000 से 50 लाख इसकी लिमिट हो गई। तो अगर आपकी डेथ बीच में भी हो जाती है तो आपकी फैमिली को सम अस्योर्ड अमाउंट, यानी कि आपने 10 लाख की ले रखी है, एक ही प्रीमियम भरा है और डेथ हो गई, तो आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 साल प्रीमियम भरने के बाद आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा आपकी 10 साल का जो बोनस अकॉर्ड हुआ है वो भी आपकी फैमिली को मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट स्कीम मेरे को लगी। इस पॉलिसी के बारे में अगर हम और जाने तो इसकी सरेंडर आप 3 साल के बाद कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप प्रीमियम भरते हैं और आपको लगता है कि मैं आगे प्रीमियम नहीं भर पाऊंगा, तो मिनिमम ये पॉलिसी आपको 3 साल तक तो प्रीमियम भरना ही भरना है। 3 साल तक आप इस पॉलिसी को में से लैप्स हो सकते हैं और निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम 3 साल के बाद निकलते हैं तो इसका कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा और हमें लॉस होने के बहुत बड़े चांसेस है। तो जब भी हम पॉलिसी
ले, यानी कि वूल लाइफ इंश्योरेंस ले, तब भी हमें डिसाइड कर लेना है कि कितना प्रीमियम हम भर पाएंगे। उतने ही पैसे की हमें पॉलिसी लेनी है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें जान लेना है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कब तक हमें प्रीमियम भरना है। तो हम 19 ईयर से लेके हमारी जो भी एज है वहाँ से हम एंटर कर सकते हैं 55 तक, और हमें प्रीमियम पेइंग की एज डिसाइड करनी है 55, 58 और 60, यानी कि हम चाहे तो अपने हमारे 55 साल कंप्लीट हो तब तक प्रीमियम भर सकते हैं, 58 ईयर कंप्लीट हो तब तक प्रीमियम भर सकते हैं, या फिर हम 60 ईयर का, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें एज क्राइटेरिया 19 से 55 है, तो कोई पर्सन 55 ईयर को एंटर होता है तो वो चाहे तो वो 58 या 60 का ऑप्शन ले सकता है, और अगर 19 ईयर वाला एंटर करता है तो उसके पास तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, इस इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट, अगर आप कम एज, जितनी भी आपकी एज कम हो उतनी कम एज में एंटर कर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और आपका प्रीमियम उसी हिसाब से कम रहता है। जितनी एज बढ़ेगी उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी में अगर हम देखें तो मैंने बता दिया 3 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं, उसमें आपको लॉस रहेगा। 4 साल के बाद अगर आपने प्रीमियम रेगुलरली भरे हैं तो आप एक लोन फैसिलिटी के लिए भी अवेलेबल हो जाता है, इसमें आपको लोन भी मिल सकती है। और दोस्तों, अगर 5 साल के बाद आप पॉलिसी लैप्स करते हैं, यानी कि अपनी पॉलिसी में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आपको पॉलिसी लैप्स हो सकती है, लेकिन उसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपका प्रीमियम ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये हो गई कुछ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की वूल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बातें। अब हम जानते हैं कि इसमें बोनस कितना है। तो दोस्तों, इसका बोनस पिछले ईयर में काफ़ी हाई रहा था, और अब ये काफ़ी डिक्रीजिंग हो रहा है, और अभी करंटली 76 रुपीज़ पर 1000 चल रहा है। मतलब कि अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, वो केवल और केवल 20,000 की है, तो आपको बोनस उसी हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 की भी पॉलिसी ली है तो ये 76 के हिसाब से आपका बोनस 760 रुपये हो जाएगा। अगर आप पूरे साल का प्रीमियम भरते हैं तो आपको 1 साल के बाद आपके प्रीमियम के अलावा ये 760 रुपये आपके अकाउंट में हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम हमें 20,000 से ही ये पॉलिसी लेनी है। तो अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है तो आपको 7,600 उतना आपका बोनस मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो आपको 76,000 मिलेगा। उसी हिसाब से आप 20 लाख या 50 लाख के बारे में सोच सकते हैं। आपका प्रीमियम जितना भी कम हो, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो आपके अकाउंट में 76,000 का बोनस एवरी ईयर आएगा ही आएगा। लेकिन ये बोनस के रेट एवरी ईयर डिक्लेयर होते रहते हैं, तो ये ऊपर नीचे भी होते हैं। अभी ये डाउन साइड की ओर जा रहे हैं। तो अभी करंटली 2021 और 22 का बोनस रेट इस पॉलिसी में 76 रुपीज़ पर 1000 है। मतलब कि आपकी पॉलिसी की जितनी वैल्यू है उतने 1000 रुपीज़ पे 76 लगा देने का। 10,000 है तो उसके पीछे एक जीरो और 760, तो इतना हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें इस पॉलिसी में, अगर कोई पर्सन एंटर करता है और उसकी एज अभी 90 ईयर ही है, तो वो 60 साल का ऑप्शन चूज करता है कि मैं 60 साल तक प्रीमियम भरूंगा। तो इसमें क्या होता है, आप 58, 55 और 60 ईयर तक प्रीमियम भरेंगे, उसके बाद आपको प्रीमियम भरना नहीं है। फिर 60 से लेके 80 ईयर तक ये केवल और केवल आपको एवरी ईयर बोनस मिलेगा। 60 ईयर के बाद आपको कोई भी प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, और 80 ईयर पे आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो अगर हम देखें कि 19 ईयर का कोई बच्चा है या पर्सन है, वो एंटर हो रहा है, तो उसका प्रीमियम, अगर वो 60 साल के लिए 20,000 रुपये की भी पॉलिसी लेता है, उसको प्रीमियम 60 साल तक भरने हैं, और 80 साल में उसका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, तो उसका प्रीमियम केवल और केवल 28 रुपीज़ आता है। इसी तरह अगर वो 90 ईयर का एज वाला पर्सन 20 लाख की पॉलिसी ले लेता है तो उसका प्रीमियम 2800 रुपये आएगा। इसी तरह अगर आपकी एज, आप लास्ट एज यानी कि 55 ईयर की एज पे एंट्री करते हैं और 60 साल का ऑप्शन चूज करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको 20 लाख रुपए की पॉलिसी मिले,
तो आपका प्रीमियम 28,000 आएगा। तो दोस्तों जितनी उम्र कम है उतना प्रीमियम कम आएगा। जैसे कि 90 ईयर वाला एज ये 80 साल तक की पॉलिसी ले रहा है 20 लाख की, तो उसका प्रीमियम 2800 आ रहा है। जबकि 55 ईयर वाला पर्सन अगर इसमें एंट्री करना चाहता है तो उसका प्रीमियम पर मंथ 28,000 आएगा। ये पूरा प्रीमियम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है और पूरी इसमें गाइडलाइन भी दी गई है। दोस्तों अगर आप प्रीमियम मिस भी कर जाते हैं तो भी आप इसका फिनोमिनल काफ़ी पिनल रेट होता है, उसको भर के आप पॉलिसी को रिवाइवल भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको एक मेडिकल करवाना जरूरी है, यानी कि आप मेडिकली फिट हो तभी ये पॉलिसी आपको मिलेगी। इसके अलावा एक आधार कार्ड या आपका पान कार्ड और आपके एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। अच्छा होगा अगर आप कोई पोस्ट का एजेंट हो या पोस्ट का कोई कर्मचारी हो, उससे मिलकर ये पॉलिसी करवाए तो इसके सारे बेनिफिट्स आप जान सकते हैं। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो करंटली मेरी एज 37 ईयर की है। अगर मैं 20 लाख की पॉलिसी ये वुल लाइफ एश्योरेंस लेता हूं तो दोस्तों मेरा प्रीमियम, मान लीजिए मैं 20 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं तो मेरा प्रीमियम 7,000 रुपीज़ पर मंथ आएगा। तो इस हिसाब से 7,000 मल्टीप्लाई 12 यानी कि मेरा ईयरली प्रीमियम हो गया 84,000। तो मुझे 84,000 के ऊपर ये 76 रुपीज़ के हिसाब से 20 लाख की पॉलिसी है, तो मैं 84,000 प्रीमियम भर रहा हूँ, उसके सामने मेरा बोनस 1,52,000 मुझे पर ईयर मिलेगा। तो दोस्तों मैं जब 80 साल का हो जाऊं, ये सपोज है कि 80 साल का हो जाऊं और तब तक मेरी डेथ नहीं होती, तो मैच्योरिटी पे मैंने भरा हुआ कुल प्रीमियम 20,16,000 होगा। टोटल प्रीमियम मेरा 20,16,000 होगा। उसके ऊपर मेरी पॉलिसी ने बोनस अकर किया है 65,36,000। तो कुल मिला के मुझे 85 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं अभी 37 ईयर की एज का हूँ और 40 ईयर की एज पे ही मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी फैमिली को 40 ईयर की एज पे डेथ हो गई तो जो 20 लाख की मैंने पॉलिसी ली है वो तो 20 लाख मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 40 ईयर तक के मेरे जो 4 साल का बोनस अकॉर्ड हुआ है 6,08,000 वो भी उनको मिलेगा, यानी कि उनको 26,08,000 मिलेगा। इसी तरह मान लीजिए कि अगर मैं 50 साल की एज में मेरी डेथ हो जाती है तो दोस्तों 50 साल की एज में भी डेथ होने पे मेरी फैमिली को 20 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा मेरे जो 14 ईयर के बोनस अकर हुआ है वो 21,28,000 हुआ है, यानी कि मेरी फैमिली को 41,28,000 मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक इंश्योरेंस और सेविंग दोनों को मिलाने वाली स्कीम है और इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है। अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक बहुत ही बड़ी अमाउंट मिलती है और जिससे वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेथ नहीं भी होती तो भी आपको एक बड़ी अच्छी सम अस्योर्ड अमाउंट आखिर में मिलेगी। तो दोस्तों मेरे को लगता है पॉलिसी बहुत अच्छी है। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आपको जो सूटेबल कर रही हो आप पोस्ट ऑफिस की विजिट कीजिए और ये पॉलिसी लीजिए। ये पॉलिसी सेविंग प्लस इंश्योरेंस की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। आप अपने सुझाव मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दीजिए। आपको अगर ये चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।